आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक को, उससे एसोसिएटेड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है टोटल फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक कोर इज, यानी टोटल चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व कितना होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व जो होता है दैट इज फ्लक्स अपॉन टोटल एरिया। फ्लक्स इज हाउ मच, पाई, एंड टोटल एरिया इज ए। सो यहाँ से जो फ्लक्स डेंसिटी आती है जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ये आएगी हाउ मच, 5/a। तो यहाँ से जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो फ्लक्स की यूनिट होती है बेवर्स, और एरिया जो यहाँ पर यूनिट होगी इसकी होगी मीटर स्क्वायर। तो जो फ्लक्स डेंसिटी बी होती है उसकी यूनिट आएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करते हैं केवल फ्लक्स की यूनिट होती है वेवर्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच लॉ रूल स्टेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए फैराडे ने बताया था कि कभी भी अगर किसी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स लिंकेजेस में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा। तो फैराडे ने इस लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें पहले में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ विल बी जनरेटेड, कब जनरेट होगा, जब फ्लक्स लिंकेजेस में परिवर्तन होगा। और इन्होंने जो सेकंड लॉ दिया था, सेकंड लॉ में उन्होंने ईएमएफ का परिमाण के बारे में बताया था कि ईएमएफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये किसने बताया, ये बताया हमें फैराडे ने, फैराडे के सेकंड लॉ ने। कि सेकंड लॉ में हमें ये पता लगता है कि E इक्वल्स टू एन डी फाई ओवर डी टी, ये हमें फैराडे के सेकंड लॉ से पता लगता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द करंट थ्रू अ कॉइल रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन देन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी कि अगर किसी कॉइल में जो धारा का प्रवाह है उसकी दिशा बदल जाती है तो उसके अराउंड, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल से ये निकाला था कि अगर कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों ओर राइट हैंड थंब रूल से हम लोग बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सिमिलरली हमने एक सर्कुलर कंडक्टर जो करंट कैरी करता है उसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी। वो एक स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस आती है। तो अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। इन दोनों केसेस में अगर मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया, अगर मैं इस केस की बात करता हूँ, मैंने यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको डाउनवर्ड्स कर दिया, अभी अपवर्ड्स था, अब मैंने इसको डाउनवर्ड्स कर दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है अभी अगर मुझे यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज हो जाएगी राइट हैंड थंब रूल के सिद्धांत के आधार पर। और यहीं पे अगर ये सर्कुलर पाथ में है, क्योंकि क्वेश्चन में सर्कुलर बोला गया है, अगर मैंने यहाँ पर इसकी डायरेक्शन विपरीत कर दी, दूसरी डायरेक्शन में कर दी, तो जो एच होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन भी विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा रिवर्सिस डायरेक्शन, यानी कि दिशा विपरीत हो जाती है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की निम्न में से कौन सी यूनिट नहीं है। देखिए मैक्सवेल जो होती है ये मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट वेवर्स होती है जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये जो होती है ये होती है एसआई यूनिट। और जो मैक्सवेल होती है ये होती है सीजीएस पद्धति में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में जो फ्लक्स की यूनिट होती है दैट इज मैक्सवेल। और अगर हम बात करें टेस्ला की, तो टेस्ला जो यूनिट होती है ये होती है बी की, जिसको हम लोग वेवर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, हम लोगों ने अभी देखा था। तो उस प्रकार से विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पर टेस्ला सही आंसर होगा क्योंकि टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है। इस क्वेश्चन में बोला है लेफ्ट हैंड थंब रूल में फोर फिंगर जो होती है वो हमारा किसको डिनोट करती है। देखिए फोर फिंगर इसमें हमेशा हमें याद रखना होता है एफ बी आई। एफ
ये हमारा थंब होता है, बी हमारी फोर फिंगर, और आई हमारी मिडल मिडिल फिंगर। आप चाहे मोटर की बात करें चाहे जनरेटर की बात करें, अगर हम लोग मोटर की बात कर रहे होते हैं तो ये जो फोर्स होता है ये फोर्स डेवलप होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये हम लोगों ने अप्लाई करके रखी होती है, और जो करंट होती है ये भी हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों क्वांटिटी इनपुट होती हैं, और ये जो फोर्स होता है ये हमारी आउटपुट होती है, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ मोटर। और अगर हम बात करते हैं जनरेटर के केस में, अगर हम लोग जनरेटर की बात करते हैं तो फोर्स हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई अप्लाई करते हैं, यानी ये इनपुट होता है जनरेटर के केस में। मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी इनपुट होती है, और जो करंट जनरेट होती है, करंट या ईएमएफ वॉट एवर, यहाँ पर भी करंट या ईएमएफ दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये हमारी आउटपुट होती है। तो कुछ भी हो, चाहे ये राइट हैंड के केस में होता है और ये लेफ्ट हैंड के केस में होता है, दोनों ही केसेस में जो हमारी फोर फिंगर है वो बी को दर्शाती है, बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल में फोर फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी निम्न में से कौन सी नहीं है, चुंबक का कौन सा एक गुण नहीं है। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली मूव्स टू अ फिक्स पोजीशन रिलेटिव टू नॉर्थ एंड साउथ। कह रहा है कि अगर इसको फ्रीली लटकाया जाए तो ये खुद को नॉर्थ और साउथ में अलाइन कर लेता है। ये बेशक एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, क्योंकि मैग्नेट को आप कभी भी फ्रीली लटकाएंगे, फ्रीली छोड़ देंगे, तो वो अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल के अक्रॉस खुद को अलाइन कर लेगा। दूसरा ऑप्शन है प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन नियर बाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी आसपास के एरिया में, आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व पैदा करता है। यानी अगर कोई उसके साथ पास में कोई ऐसा आइटम रखा है जो मैग्नेटाइज किया जा सकता है, तो बेशक मैग्नेट उसको मैग्नेटाइज कर देगा। थर्ड है अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। देखिए ये गलत है, अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विकर्षित नहीं करते। और जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस केस में ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट इज वाई इट इज। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन एंड स्टील। हाँ, मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं तो कोई भी मैग्नेट होगा इन सबको आकर्षित करेगा अपनी ओर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट effect will be produced when the current is passed through the spirally wound coil। देखिए अगर कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें हम डीसी या एसी करंट फ्लो करा रहे हैं, तो वहां पर चांसेस हैं कि ये करंट इसको हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ऑल्दो वहां पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि हमने देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट होगा इसमें वो हीटिंग इफेक्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी? स्पाइरली वाउंड कॉइल की, यानी कि सर्पित कुंडलित। ये बात कर रहे हैं कुछ इस प्रकार की कुंडली की। तो अगर इस प्रकार की कुंडली होती है, इस प्रकार की कॉइल होती है, तो इसमें से तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ही बनती है। जो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मैग्नेटिक एनर्जी में, कुछ लॉस के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में भी हो सकती है। तो जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी हमारी होगी वो जाएगी मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव के कारण। ये सारी की सारी इसी में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेज अराउंड ए बार मैग्नेट। यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है किसी भी बार मैग्नेट से। मैं बता चुका हूं कि अगर बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो बार मैग्नेट में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, वो हमेशा एक क्लोज पाथ में जाती हैं, और एयर में या वैक्यूम में नॉर्थ से निकल के साउथ पे टर्मिनेट होती हैं। नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ से भी देख सकते हैं, ये नॉर्थ से निकल के आएगी और साउथ में जाके टर्मिनेट हो जाएगी। और इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ फ्लो कर रहे हैं,
क्लोज पाथ में फ्लो करेंगी, तो यही पाथ मेरा फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि चुंबक के चारों ओर, अराउंड द मैग्नेट, अराउंड अ बार मैग्नेट, तो चुंबक ये अगर मैग्नेट है तो इसके चारों ओर जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो आउट ऑफ द नॉर्थ पोल इनटू द साउथ पोल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल से बाहर की ओर और दक्षिणी पोल साउथ से अंदर की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। नाउ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द फोर्स बिटवीन द टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दो लंबे समांतर चालकों के बीच का बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए कोई भी अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और राइट हैंड थंब रूल से हम देख सकते हैं उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसकी डायरेक्शन अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं तो मुझे ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये मेरे ओर आता हुआ प्रतीत होगा, इसीलिए मैंने इसको आउट ऑफ द पेज डिनोट किया। वहीं पर अगर इसके राइट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मुझसे दूर जाती हुई प्रतीत होंगी, इसलिए मैंने इसको इनटू द पेज दिखा दिया। अब अगर ऐसे दो समांतर चालक, यानी एक और चालक मैंने इसके नजदीक में लाकर रख दिया, अगर ऐसे दो चालक रखे होंगे तो क्या होगा। इस केस में भी इसके लेफ्ट हैंड पे इनटू द आउट ऑफ द पेज और राइट हैंड पे इनटू द पेज। देखिए यहाँ पर जब भी इस तरीके का कुछ साइन होता है इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज, तो वहां पर एक पोल बनता है। मैं प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लेक्चर में ये बता चुका हूँ कि वो पोल किस प्रकार से बनता है। अगर पेपर से बाहर की ओर आ रहा है तो यहाँ पर हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा, और अगर पेपर में अंदर की ओर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, तो यहाँ पर हमेशा साउथ पोल बनेगा। तो अगर मैं बात करूं इस मैग्नेट की, इस स्ट्रेट कंडक्टर की, तो मैं कह सकता हूं कि इस कंडक्टर के लिए यहाँ पर साउथ पोल बन रहा है, यहाँ पर नॉर्थ पोल बन रहा है। और इस कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बन रहा है और यहाँ पर साउथ पोल बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर पोल्स बन रहे हैं, दो अलग अलग तरीके के मैग्नेट बन रहे हैं, और जहाँ पर भी मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स होते हैं तो वहाँ पर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स जरूर होता है। तो हमसे इस क्वेश्चन में उस फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम उसको वायर सेवर्ट लॉ के आधार पर उसको डिराइव कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर उस मैग्नीट्यूड को देख लीजिए, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करता हूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी, जहां पर जो डी होता है ये सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर्स होता है, और I1 पहले कंडक्टर की धारा होती है, करंट होती है, और I2 दूसरे कंडक्टर की धारा होती है। तो अगर हम देखें तो जो फोर्स है यहाँ पे, ये दोनों करंट के मल्टीप्लिकेशन, दोनों करंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोडक्ट ऑफ करंट इन टू कंडक्टर्स इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। सेकंड अगर हम बात करें कि रेडियस ऑफ कंडक्टर, देखिए पूरे उसमें कहीं पे भी रेडियस का तो कोई फैक्टर ही नहीं है, जो यहाँ पे डी भी आ रहा है ये सेपरेशन है, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। और तीसरी बात करें करंट इन वन कंडक्टर, ये भी गलत है। करंट इन वन कंडक्टर नहीं, करंट दोनों कंडक्टर की करंट पे निर्भर करता है, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चौथा ऑप्शन बचता है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, तो ये आता है सेपरेशन यानी डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, इसके हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जो फोर्स है, दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, एक दिशा में ये लोग करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो पहले तो इनकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा या फिर रिपल्शन का होगा। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इन पोल्स को देखें तो ये साउथ पोल बन रहा है यहाँ पर, और ये नॉर्थ पोल बन रहा है, यानी कि दो डिफरेंट पोल्स हैं। तो जब दो विपरीत पोल होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ये जो कंडक्टर्स हैं ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। यहीं पर अगर धारा, यहीं पर करंट अगर दोनों में विपरीत दिशा में होती तो ये एक दूसरे को रिपेल करते, प्रतिकर्षित करते। इसीलिए हम लोगों ने इसका, अगर हमें एग्जाम्पल देखना है तो जितने भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं, जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स जिनको बोलते हैं, जो हम लोग घरों में भी वायर देखते हैं, उसमें एक वायर के अंदर पतले पतले कई सारे वायर्स होते हैं। वो एक वायर नहीं होता, वो कई सारे वायर्स
को मिलाकर, पतले पतले वायर्स को मिलाकर एक बंच बनता है, और इन सभी में एक ही दिशा में धारा बहती है। अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो जो धारा की दिशा होगी, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो यही होगा। क्योंकि सभी में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहता है, इसीलिए सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। क्योंकि जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, आकर्षण का फोर्स होता है। अगर ये फोर्स रिपल्शन का होता तो क्या होता, सारे तार, जो सारे वायर हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, वो खुल के अलग हो जाते, डैमेज हो जाते। तो इस चीज को याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब भी दो समांतर, दो पैरेलल या दो से अधिक पैरेलल वायर्स हैं, वो दोनों एक समान दिशा में करंट फ्लो करा रहे हैं अगर, तो उनमें एक आकर्षण, एक अट्रैक्शन का ही फोर्स होगा। और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको याद रखने के लिए एफ अपॉन एल, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी। डी इज सेपरेशन, और I1 I2 जो है दोनों कंडक्टर्स का करंट होता है। हाँ, इस क्वेश्चन में बोल रहा है आयरन बिकम्स मैग्नेटाइज्ड बाय इंडक्शन व्हेन इट इज, आयरन यानी लोहा चुंबकीय गुण प्राप्त करता है जब इसको गर्म किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्रॉट नियर टू वन एंड ऑफ द मैग्नेट, किसी चुंबक के नजदीक लेकर आए, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। सस्पेंडेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऐसा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता लोहे के टुकड़े में। ट्रीटेड विद सम केमिकल, किसी रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाए, तो ऐसा भी नहीं होता। तो हमें दिख गया हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। जब भी किसी आयरन या लोहे के टुकड़े को किसी मैग्नेट के पास में लाते हैं तो संभावना है कि वो हमारा चुंबकित हो जाए। नाउ विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल, जो हमारे घरों में घंटियां होती हैं उसमें किस प्रकार का मैग्नेट यूज होता है, टेम्परेरी, परमानेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और कार्बन मैग्नेट। देखिए वहां पर क्या होता है, कभी आप अपने घर की मैग्नेट को खोल कर देखिएगा तो एक इस तरीके का मूविंग कांटेक्ट होता है और एक फिक्स्ड कांटेक्ट होता है, और यहां पर एक लगा रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जैसे ही हम लोग स्विच को प्रेस करते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट चार्ज हो जाता है, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट चार्ज होता है तो ये इस मूविंग कांटेक्ट को इस फिक्स्ड कांटेक्ट की तरफ अपनी ओर आकर्षित करता है, और जब ये आकर्षित होगा तो इस पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा और हमें टन सी आवाज सुनाई देती है। वो क्या होता है, क्योंकि इन दोनों कॉन्टेक्ट्स का आपस में एक एक इम्पैक्ट होता है, एक कांटेक्ट होता है, वो इतना फास्ट होता है, जैसे ही हमने दबाया उसको, स्विच को दबाया, मैग्नेट हमारा चार्ज हुआ और ये हमें इसकी ओर आकर्षित किया और हमें साउंड सुनाई दिया। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, क्योंकि ये हर समय तो मैग्नेट है नहीं, जिस इंस्टेंट पे हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं स्विच दबाकर, उस इंस्टेंट पे हमारे लिए मैग्नेट मिल रहा है। तो ये हमारा उदाहरण है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, विद्युत चुंबक का। तो जो डोर बेल्स होती हैं, कभी उसको खोल के देखना, जो टिंग टोंग वाली डोर बेल्स होती हैं, जो सेल पड़ते हैं जिसमें, वो वाले नहीं। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। आप देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें।